कहीं जाते हैं नाई के दुकान पे एक बाल और शेविंग करवाने के लिए, और वहाँ पे जाने के बाद आप सीधे डायरेक्ट बात करते हैं कारीगर से कि हाँ भाई मुझे बाल कटिंग कर दो या शेविंग बना दो। कारीगर आपको बोलेगा कि हाँ भैया नहीं हो पाएगा, से आप दूसरे दुकान देख लीजिए। लेकिन ऐसा क्यों बोल। तो नमस्कार दोस्तों। ये स्टोरी हमारे एक आम इंसान और एक नाई के बीच का है, जो कि बहुत अच्छे स्टोरी है। तो एक दिन की बात है कि एक आदमी होता है और वो जंगल में अपना काम धंधा में व्यस्त होता है, और व्यस्त होने के बाद बहुत दिन बाद यानी कि थोड़ा दूसरा टाइप का आदमी होता है, खून खराबा वाला आदमी होता है। और वो आदमी, एक दिन की बात है कि जब उसका दाढ़ी और बाल बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि जो राक्षस होता है ना, उस टाइप का उसका शक्ल दिखने लगता है कि राक्षस की तरह। तो एक दिन की बात है कि वो आदमी शहर की तरफ निकल जाता है अपने दाढ़ी और केस कटिंग करवाने के लिए। तो जाने के बाद जंगल से जैसे निकलता है तो शहर आता है, और शहर आने के बाद देखता है कि हाँ एक सैलून की दुकान है, और सैलून दुकान पे वो वहाँ पे जाता है, और कुछ भाई लोग होते हैं जो कि सैलून स्टाफ होते हैं, उससे पूछता है कि हाँ मुझे दाढ़ी और बाल को कटिंग करवाना है, से आप मेरा बाल और कटिंग कर दीजिए, जितना आपको पैसा होगा उतना मैं पैसे दूंगा। तो जो कारीगर होता है ना, वो कारीगर बोलता है कि हाँ आप बैठिए, आपका काम हो जाएगा। तो कोई भी, अगर हम लोग भी जाते हैं या भी जाते हैं किसी सैलून में, तो जो कारीगर होता है वो आपको बोलेगा, अगर सीट खाली नहीं होता तो आपको थोड़ा 10-5 मिनट के टाइम मिलेगा, और बोलेगा कि यहाँ बैठिए आपका काम हो जाएगा। ये हर आम इंसान के साथ भी होता है। तो उसी तरह उस आदमी के साथ हुआ। और जब उसका नंबर आया जो दाढ़ी बनवाने का, तो वो आदमी एक शर्त रखता है जो कारीगर से कि हाँ देखिए, आप दाढ़ी तो बनाए हैं, और जिस तरह वो भाई लोग को थोड़ा कटपट हो गया ना, उस तरह मुझे दाढ़ी में कट नहीं होना चाहिए, कहीं थोड़ा सा भी ब्लड नहीं निकलना चाहिए। तो आदमी बोलता है कि देखिए, दाढ़ी थोड़ा बनाते समय थोड़ा कट हो जाता है, से मैं कोशिश करूंगा कि हाँ आपका दाढ़ी अच्छे से मैं बना दूं और नहीं कट होगा। तो बोलता है कि कोशिश नहीं करना है आपको, दाढ़ी मुझे बनाना होगा तो आपको जो पैसा होगा वो पैसा मैं पूरा दूंगा, जितना चाहिए उतना मैं आपको पैसे दूंगा, लेकिन मुझे दाढ़ी कहीं कट नहीं होना चाहिए। अगर कट हो गया तो मैं इसी ब्लेड से आपका गला को रेत दूंगा, मैं काट दूंगा, से आपको जान से मार दूंगा। तो दोस्तों, जरा सी बात है कि ये बात सुनने के बाद कोई भी कारीगर थोड़ा डर जाएगा, और सोचेगा कि हाँ मैं इतना रिस्क लेके मैं कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा दाढ़ी बनाते समय थोड़ा कट हो ही जाता है। तो वो जो कारीगर था ना, जो कारीगर बोलता है कि यहाँ से आप मेरे से दाढ़ी नहीं बनेगा, से आप दूसरा दुकान देख लीजिए, दूसरा दुकान पे जाइए, वहाँ पे बनवा लीजिएगा। और वो आदमी यहाँ से चला जाता है, और दोस्तों जाने के बाद फिर दूसरा दुकान जाता है, तो दूसरा दुकान पे भी इसी तरह का शर्त रखता है। और जो कारीगर होता है वो शर्त को सुनते हुए वो भी इनकार कर देता है कि मैं नहीं बनाऊंगा। इसी तरह करते करते 2-4 दुकान मतलब कि जाते हैं, और उसका काम नहीं हो पाता है, यानी कि जो दाढ़ी है नहीं बन पाता है। और लास्ट में एक दुकान होता है जो वहाँ पे कुछ दूर चल कर जाता है, और जाने के बाद एक लास्ट में एक दुकान होता है जहाँ पे देखता है कि एक छोटा सा बच्चा, यानी कि 9-10 साल का बच्चा बैठा हुआ होता है उस दुकान में, दूसरा कोई आदमी नहीं होता है। और जो पापा होते हैं, तो बच्चे अपने स्कूल से आकर और बैठे हुए रहते हैं, और उसका जो फादर होता है वो फादर बोलते हैं कि हाँ बाबू तुम बैठो, मैं आता हूँ 10 मिनट में थोड़ा बाहर से, कुछ काम के लिए वो चले जाते हैं 10 मिनट के लिए। और तभी तक वो आदमी वहाँ पे आ जाते हैं, और उस बच्चे से पूछते हैं कि हाँ बाबू मुझे दाढ़ी और बाल की कटिंग करवाना है, से हो जाएगा। तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा अंकल, से आप बैठिए, से हो जाएगा, आप से बन जाएगा, यानी कि कटिंग हो जाएगा। तो बोलता है, आदमी बोलता है कि यहाँ पे तो दूसरा कोई स्टाफ भी नहीं है, और मुझे दाढ़ी और कटिंग कौन करेगा। तो बच्चे बोलते हैं कि हाँ मैं आपको कटिंग कर दूंगा, मैं बना दूंगा। वो आदमी बोलता है कि हाँ बच्चे से कि हाँ बाबू तुम मुझे बना दोगे ना दाढ़ी और कटिंग। तो बोलता है कि हाँ आप बेफिक्र रहिए, टेंशन मत लीजिए, मैं बना दूंगा आपका दाढ़ी और। तो आप सोच के देखिए कि कोई 9-10 साल का बच्चा कैसे दाढ़ी और बाल को कटिंग कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है। तो वो भी आदमी सोच रहा था कि नहीं कर पाएगा बच्चा, लेकिन बच्चे ने बैठाया,
और बैठाने के बाद धीरे धीरे अपना जो उसका औजार होता है औजार निकालता है और दाढ़ी बनाना स्टार्ट करता है और धीरे धीरे अपना दाढ़ी को बना देता है। यानी बच्चे दाढ़ी को कटिंग करके बना देता है, कोई कहीं पर भी कटपट नहीं होता है मेरे भाई। और बच्चे ने इतना कॉन्फिडेंस के साथ बनाता है ना कि हाँ आदमी अच्छे से बनवा लेता है। तो आदमी बच्चे से पूछते हैं कि बाबू से तुमको डर नहीं लगा कि मैंने जो शर्त रखा कि हाँ अगर थोड़ा भी कटपट हो जाएगा तो मैं तुमको जान से मार दूंगा, इसी ब्लेड से मैं तुमको गला काट दूंगा, तो तुमको डर नहीं लगा? तो बोला कि नहीं अंकल मुझे डर नहीं लगा, क्योंकि मैं भी देखता हूँ, मैं स्कूल से आने के बाद मैं यहाँ पे बैठता हूँ अपने पापा के साथ, तो मैं पापा को देखता हूँ कि हाँ किस हिसाब से किस तरह वो अपना काम करते हैं, तो थोड़ा मैं भी देखता हूँ। और देखने के बाद ये बच्चा बोलता है कि देखिए अगर कहीं पे भी अगर कट हो जाता ना तो सबसे पहले मैं आपको गर्दन को कट कर देता, क्योंकि मेरे हाथों में वो औजार था, आपके हाथ में औजार नहीं था। हाथ में मेरा औजार था, मैं आपका गर्दन काट देता है और आपको मार देता। तो कहीं बच्चे ने यहाँ पे बहुत कॉन्फिडेंस के साथ और रिस्क लेकर बच्चे ने काम किया। तो कहा जाता है कि कोई भी इंसान कोई भी काम करने से पहले बहुत तरह के मन में भावनाएं चलती हैं कि हाँ ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो पहले काम करने से पहले इंसान को पॉजिटिव नज़रिया रखना चाहिए और अपने काम के लक्ष्य की तरफ बढ़े और बढ़ना चाहिए। तो उसी हिसाब से बच्चे ने अपना कॉन्फिडेंस के साथ अपना काम को सफल किया। और वो बच्चे ने भी थोड़ा डर, जिस तरह पीछे 4-5 दुकान वो के स्टाफ लोग डर गए, उसी तरह अगर ये बच्चे भी डर जाते तो काम में सफल नहीं हो पाता। और वो आदमी ने बच्चे को बहुत सारे पैसे और गिफ्ट दिए, इनाम भी दिए कि हाँ आपने अच्छा काम किया। और तो ये था स्टोरी, एक छोटा सा बच्चा और एक नाई का जो कारीगर होता है उसको। तो दोस्तों इसी के ऊपर मैंने 2 शब्द मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि हाँ ये किसान तो फसल लगाते हैं और ज़मीन को चीर कर खोद कर बहुत मेहनत कर कर फसल को उगाते हैं। और तो ये हमारा बाल भी फसल ही है किसान की तरह। हम लोग बहुत तेल साबुन शैम्पू भी लगाते हैं और इसको बहुत प्यार से बढ़ाते हैं, बड़े होता है। लेकिन एक समय आता है कि हम लोग जाके नाई के पास कटिंग करवा लेते हैं। तो कहा जाता है ना फसल उगाते हैं हम हैं, बाकी करता कोई और है। नमस्कार दोस्तों।